मेहमान भी जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य पंडित रिभुकांत गोस्वामी, तो वहीं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से हमारे साथ जुड़ेंगे पंडित ऋषि द्विवेदी, जबकि आईआईटी कानपुर के एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रोफेसर पंकज जैन भी हमारे साथ लाइव होंगे। इनके साथ ही देश भर से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, जो आपको देश भर से सूर्य ग्रहण की लाइव तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे। कोरोना वायरस अब तक 4.5 लाख मौत, एक अदृश्य वायरस ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। लेकिन क्या 2020 का पहला सूर्य ग्रहण कोरोना के लिए काल बन जाएगा? क्या ग्रहण करेगा कोरोना का हरण? ज्योतिषी ऐसा नहीं मानते। राहु की राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बुध एक साथ हैं। इस स्थिति पर हो संभावना बनती है कि कोरोना महामारी थोड़ा सा अधिक प्रभाव बनेगा। ग्रहण लगने जा रहा है, इसमें वो स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन उससे भी भयावह स्थिति हो सकती है। सितंबर तक किसी ना किसी वजह से हमें ये पैंडेमिक परेशान करता रहेगा, जब तक राहु और केतु अपनी राशि नहीं बदलेंगे। वैज्ञानिक तो वैसे भी ग्रहण को खगोलीय घटना भर मानते हैं, जिसका प्राणियों पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन एक वैज्ञानिक ऐसा है जो ये नहीं मानता। डॉक्टर के.एल. सुंदर का मानना है कि पिछले साल दिसंबर में हुए सूर्य ग्रहण का कोरोना वायरस से खास रिश्ता है। उनका दावा है उस ग्रहण से ही कोरोना वायरस का जन्म हुआ। Bionuclear interaction which has taken place in the upper atmosphere, which would have created the source of this virus in the upper atmosphere due to the fast neutron emissions, which would have nucleated in a nucleus of a biomolecular structure, protein structure, and started mutating. The mutation process could have started in China, maybe first noticed in China. परमाणु और भूवैज्ञानिक के.एल. सुंदर के मुताबिक ग्रहण के वक्त सूरज की तेज परमाणु ऊर्जा और खगोलीय शक्तियों की प्रतिक्रिया से पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में कई किस्म के बदलाव मुमकिन है। कोरोना वायरस का जन्म भी ग्रहण के वक्त हुई क्रिया प्रतिक्रिया से हुआ हो, इसीलिए इस सूर्य ग्रहण पर उसका अंत भी मुमकिन है। The intensity of the sun's rays, the fission energy which is coming with the extraordinary level of emission coming from the sunlight can make this virus inactive. And we are definitely, I have a very strong feeling, very, very strong feeling, this will be a turning point when we will be surprised to a larger extent, where did this virus go all of a sudden? तो क्या अब से कुछ घंटे बाद जब सूर्य ग्रहण खत्म होगा तो उसके साथ 4.5 लाख लोगों की जान ले चुका कोरोना वायरस भी खत्म हो जाएगा? बस कुछ घंटे का इंतजार और हमें पता चल जाएगा कि इस ग्रहण का वायरस पर क्या असर हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित रिभुकांत गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही दिल्ली से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, आपको याद होगा जब पिछले दिसंबर में सूर्य ग्रहण लगा था, रिंग ऑफ फायर इसका नाम दिया गया था और पूरे देश और दुनिया के वैज्ञानिक काफी उत्साहित भी थे, लेकिन उस वक्त भी ज्योतिषाचार्यों ने यह आगाह किया था कि इससे बहुत अच्छा असर आने वाले साल पर नहीं पड़ेगा, और वो हमने देखा भी। इस बार क्या कयास लगाए जा रहे हैं, वैज्ञानिकों का क्या कहना है? देखिए, यदि वैज्ञानिकों की बात किया जाए और ज्योतिष की बात किया जाए तो ज्योतिष के अनुसार जिस तरीके से उनका कहना है कि अल्ट्रावायलेट रेज की पड़ने से
कहीं ना कहीं कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हमने यहाँ के डायरेक्टर से ही उससे रिलेटेड बात किया था हमने, जी। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी भी तरीके का कोई भी, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो है सूर्य में से हमेशा निकलता है और ये सभी भ्रांतियां हैं, इसमें किसी भी तरीके की कोई सच्चाई नहीं है। विज्ञान अलग मानता है, विज्ञान हर एक चीज को, इसको एक जो सूर्य ग्रहण है उसको एक खगोलीय घटना ही मानता है और इसलिए उसको एक स्टडी के तौर पे देखता है, ना कि वो उससे क्या प्रभाव होगा, दुष्प्रभाव होगा, ये सभी चीज़ें नहीं देखता है। विज्ञान का कहना ये होता है कि आप कहीं भी सूर्य को नेकेड आई से मत देखिए, आपको यदि देखना ही है तो पिन होल कैमरे के जरिए देखिए या उसके लिए जो चश्मे आए हुए हैं उन सभी चीज़ों से देखिए। उसके अलावा विज्ञान अपना कहीं ना कहीं उसको स्टडी करता है, खगोलीय जो घटना है उसकी स्टडी करता है और उसके अलावा किसी भी तरीके का जो ज्योतिष के द्वारा बताई हुई चीज़ों को वो कहीं मानता नहीं है। मैं लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर बताऊंगा कि नेहरू प्लेनेटोरियम में मैं इस समय हूँ और दिल्ली के, क्योंकि इस समय दिल्ली में चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, बरसात हो रही है, इसलिए अभी सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपको मैं समय ज़रूर दिखा देना चाहूँगा कि इक्लिप्स टाइमिंग फॉर दिल्ली यदि जो दिया गया है, एक्लिप्स बिगिन्स एट, जो शुरुआत होगी वो 10:19:56 पे शुरुआत होगी सुबह के। फिर उसके बाद जो मैक्सिमम पे रहेगा वो 12:01:34 मतलब दोपहर में, और जो एक्लिप्स खत्म होगा वो होगा 1:48:33 पे ये खत्म होगा। और ये सारी चीज़ें क्योंकि यहाँ पे नेहरू प्लेनेटोरियम के द्वारा अपनी तैयारियां की गई हैं उनको दिखाने के लिए। हालांकि एक जरूर ये कहा जाए कि आम जनता के लिए कहीं सीधे तौर पर नहीं खोला गया है कोरोना संक्रमण की वजह से, और साथ ही साथ थोड़ी सी मायूसी जरूर लोगों को दिखाई देगी कि इतनी बड़ी खगोलीय घटना लोग अभी इस समय दिल्ली में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण भी है कि यहाँ सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, बादल पूरे के पूरे चारों तरफ छाया हुआ है। उम्मीद यही किया जा रहा है कि जैसे जैसे दिन थोड़ा सा चढ़ेगा उसके बाद कहीं सीधे तौर पे बादल छटेंगे और उसके बाद सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। पिछली बार का भी जिया आपको याद होगा कि इस तरीके से ही कमोवेश वहाँ पे सूर्य ग्रहण जिस दिन था उस दिन बादल छाए हुए थे और थोड़ी ही देर के लिए कहीं सूर्य वहाँ पर दिखाई दिया था। वो घटना जो देखना था सभी को, उस थोड़ी देर के लिए वहाँ पे देख पाए थे। तो कई चीज़ें हैं यहाँ पे। सीधे तौर पे 10:19:56 पे ये शुरुआत होगी और तकरीबन 4.5 घंटे तक ये पूरी खगोलीय घटना देखने को मिलेगी। तो राहुल ये भी जानना चाहेंगे किस तरह के वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। हालांकि पहले हमने देखा है कि आम लोग भी पहुँचते थे, जो स्टूडेंट्स थे वो भी वहाँ पर पहुँचते थे और इस खगोलीय घटना को वो देखते थे, काफ़ी उत्साहित नजर आते थे, काफ़ी खुश, क्योंकि इतने सालों बाद ऐसी स्थितियाँ बनती हैं और ये स्थिति तकरीबन 900 साल बाद बन रही है। ऐसे में मायूसी जरूर है, लेकिन वहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि स्टडी हो सके? जो वैज्ञानिक हैं वहाँ पर मौजूद हैं वो भी क्योंकि इस घटना को जरूर देखना चाहेंगे, परखेंगे, स्टडी करेंगे, क्या इंतजाम? सही, आप सही कह रही हैं जिया, आप सही कह रही हैं जिया। पहले तो मैं एक चीज़ ये जरूर दिखा दूंगा कि खुद नेहरू प्लेनेटोरियम ने साफ सीधे तौर पे एक चीज़ जरूर ये लिखा है कि रिग्रेट्स दैट पब्लिक व्यूइंग फ्रॉम इनसाइड द कैंपस इज नॉट अलाउड। मतलब कि अपनी तरफ से खेद व्यक्त किया है कि जो आम जनता यहाँ पे आती थी, स्टूडेंट्स आते थे देखने के लिए, वो कहीं ये सब चीज़ें नहीं देख सकते हैं। और ये कारण भी है कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर साफ सीधे तौर पे एहतियात बरता जा रहा है। लेकिन अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले बरसात यहाँ पे हो रही थी, उसके बाद अब ये लोग अपनी तरफ से पूरी जो, क्योंकि साइंटिस्ट हैं और इसको पूरी तरीके से स्टडी करते हैं कि आखिर में क्या क्या वहाँ पे बदलाव हुए, क्या चेंजेस हुए, तो अपना पूरी जो टेलीस्कोप्स होते हैं ये सभी अपना मैदान में लगाएंगे और वहाँ से उसके बाद ये लोग स्टडी करेंगे। अब वहाँ पे लगना शुरू हो गया तकरीबन 1.5 घंटे बाद। अब सोलर इक्लिप्स भी यहाँ पे, जो कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में जो दिखाई देगा वो 10:19:56 पे, हालांकि 9:30 बजे से ही दूसरे देशों में दिखाई देना शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ जो दिखाई देगा उसको लेकर के तैयारियाँ अब नेहरू प्लेनेटोरियम की तरफ से की गई हैं, टेलीस्कोप्स वगैरह लगाए गए हैं, उसको पूरी की पूरी स्टडी की जाएगी। और स्टडी करने के बाद जो एक, क्योंकि इसको वैज्ञानिक हमेशा से एक खगोलीय घटना मानता है और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसे पूरा का पूरा रहा है, सोलर सिस्टम में क्या क्या बदलाव
देखने को मिला। ये सारी चीजें यहाँ पर स्टडी करता है। यही वजह है कि जब इस तरह से सूर्य ग्रहण या फिर कोई भी खगोलीय घटना होती है तो सबसे ज्यादा उत्साहित वैज्ञानिक नजर आते हैं। स्टडी करने के लिए हमेशा तैयार। राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। पंडित त्रिभुकांत गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आप कैसे इस सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं? क्योंकि वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो एक खगोलीय घटना है, कई साल बाद ये घटना होने जा रही है। हालांकि क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक होगा ये भी एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इस समय। ज्योतिष आचार्य के दृष्टिकोण से आप इस सूर्य ग्रहण को कैसे देखते हैं? देखिए, जो ये आज सूर्य ग्रहण लग रहा है, पहले तो हम आपको बता दें इसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण कहते हैं, क्योंकि रविवार के दिन ये पड़ रहा है तो इसे चूड़ामणि सूर्य ग्रहण है जी। एक हफ्ता पहले ही हमारी आषाढ़ी संक्रांति गई है, वो भी रविवार को ही पड़ी है। साथ में इस वक्त 6 ग्रह जो हैं वो वक्री हैं, ठीक है। और आज जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उसमें 4 प्लैनेट्स इकट्ठे हैं, 4 ग्रह इकट्ठे हैं, सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु इकट्ठे हैं। तो आप ये समझिए आने वाले 40 दिन थोड़े से तनाव वाले हो सकते हैं। कहीं भूकंप आ सकता है, प्राकृतिक आपदा आ सकती है, तनाव रह सकता है, हमारे पड़ोसियों के साथ तनाव रह सकता है, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से मिथुन राशि के अंदर ये आज ग्रहण पड़ रहा है। तो मिथुन राशि काल पुरुष की कुंडली का खाना नंबर 3 है और तीसरा घर जो है उससे हम अपने पड़ोसी देखते हैं। तो पड़ोसियों के साथ थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है, पर क्योंकि राहु अपनी उच्च राशि में है तो हमारे लिए ये ठीक रहेगा ये ग्रहण। पर धन से संबंधित फाइनेंशियल क्राइसिस ये आपके बने रहेंगे। जी पंडित जी, क्योंकि भारत की राशि के हिसाब से बात की जाए तो कई बार हमने देखा है कि ज्योतिषाचार्यों द्वारा भारत की राशि जो कि हमारी धरती है उसकी या फिर उसकी स्थितियां कैसी निर्मित होगी इस पर भी हम ध्यान देते हैं, लेकिन स्पेसिफिक तौर से हम इंडिया की भारत की बात करें तो कितना असर पड़ेगा इस सूर्य ग्रहण के? बिल्कुल, मैं अगर इंडिया की बात करता हूं तो देखिए, इंडिया भारतवर्ष का जब जन्म हुआ था 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे, तो वृष लगन की हमारी कुंडली बनी थी और चंद्रमा तीसरे घर में बैठे हैं, कर्क राशि हमारी बनती है। तो उसके हिसाब से भी जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है हमारी राशि से 12वें घर के अंदर पड़ रहा है। 12वां घर जो है वो खर्चे का घर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल क्राइसिस हमारी रह सकती है, हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव में लूं, देखिए क्या होता है कि हम आज की डेट में हम पिछले कई महीने से कोरोना वायरस से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिक स्थिति जो है थोड़ी सी डाउन है, डामाडोल है, नेगेटिव एनर्जी हम लोगों के अंदर ज्यादा आ रही है। जैसे आप ग्रहण की हम बात करते हैं तो सूर्य जो है वो मान सम्मान का कारक है, आत्मा का कारक है, यश का कारक है, धन का कारक है। और राहु जो है वो सोच है। सूर्य और राहु जब इकट्ठे बनते हैं तो इंसान में थोड़ी नेगेटिव एनर्जी ज्यादा क्रिएट हो जाती है। तो पर इसके अंदर भी अगर मैं पॉजिटिव देखूं कि सूर्य और राहु अगर मेरा 12वें घर के अंदर आ रहे तो मेरा खर्चा बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि ये भी हो सकता है कि ये ग्रहण हमारी एक्सपेंशन के लिए हो। हम हर चीज को पॉजिटिव, अगर इसको मैं इस ग्रहण को भी अगर पॉजिटिविटी में लूं तो ये भी हो सकता है जो हमारी जो सरकार है वो देश की तरक्की के लिए पैसा ज्यादा खर्च करेगी, हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे। तो जब आपके पास पैसा आएगा तभी तो आप खर्च करोगे, जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो खर्च कहां से करोगे आप? तो आज मैं इस ग्रहण को पॉजिटिव वे में लेने की बात करता हूं। जरूरी नहीं है, क्योंकि हम पिछले 5-6 महीने से देखें, जब से भी ये दिसंबर से कोरोना वायरस पृथ्वी के अंदर आया है, हर व्यक्ति नेगेटिव ही ले रहा है। आप इसे पॉजिटिव में लें कि हमारा खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो खर्चा ये भी तो हो सकता है कि हमारे हाईवेज अच्छे बनेंगे, हमारे एयरपोर्ट और अच्छे बनेंगे। जो आज हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही है तो लोगों के लिए सरकार छोटे उद्योगों के लिए खर्चा करेगी तो लोग भी खर्चा करेंगे और पॉजिटिविटी बढ़ेगी इसके अंदर। तो कुल मिला के पैसे का जो लेन देन है वो बढ़ने वाला है हमारा। जी, आज की भी बात करेंगे कि आज क्या क्या कर सकते हैं जितने भी राशि के जातक हैं वो, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है पंडित जी कि दिसंबर में हमने देखा था एक सूर्य ग्रहण लगा और उसके बाद अब जाकर ये सूर्य ग्रहण है, आने वाले समय में कुछ ही दिन बाद ही चंद्र ग्रहण भी है। इनका क्या कनेक्शन आप मानते हैं? दिसंबर में जब सूर्य ग्रहण लगा तो उसके बाद बहुत अच्छी स्थितियां नहीं बनी, अब ये सूर्य ग्रहण होने जा रहा है चूड़ामणि और ये बहुत बड़े दिन
आषाढ़ अमावस्या के दिन ये पड़ रहा है और आपने बताया कि ऐसी खगोलीय घटना बहुत मुश्किल से ही निर्मित होती है, बहुत रेयर मानी जाती है। 900 साल बाद अगर ये बन रही तो इसके बहुत सारे असर होंगे। जी, अगर आप इसको रेयर माने कि 900 साल बाद बन रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसा भी मान के चलूं कि महाभारत के 14वें दिन भी ग्रहण लगा था जब जयद्रथ का वध हुआ था जी। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो तब भी सूर्य ग्रहण लगा था, ठीक है ना जी। तो सूर्य ग्रहण जब लगता है तो कुछ ना कुछ घटनाएं अवश्य बीतती हैं, पर आप सिर्फ एक या दो प्लैनेट्स को देख के आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, आपको सारा टोटलिटी में देखना है। जैसे अभी आपने बोला कि दिसंबर के अंदर ग्रहण लगा, 26 दिसंबर को ग्रहण लगा था, तो मैं सिर्फ अपने भारतवर्ष से ही जोड़ के फिलहाल इस ग्रहण को देख के या कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जी, जी। तो उस हमारी चंद्रमा की महादशा चल रही है, भारतवर्ष की चंद्रमा की महादशा चल रही है। दिसंबर में ही चंद्रमा में शनि का अंतर्दशा आया और ग्रहण भी था, साथ में चंद्रमा का शनि 18 महीने के लिए हमारे देश के ऊपर चंद्रमा में शनि की दशा चल रही है, ठीक है। और शनि जो है चंद्रमा से सप्तम में चल रहे हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा अनिष्टकारी है। तो आप ये सोचिए कि एक तो ग्रहण लगा, साथ में हमारी दशा भी खराब चल रही है, तो अभी भी वही स्थिति है। आप पर अब इस वाले ग्रहण से हमारे को बेनिफिट मिलना है कि धीरे धीरे जो ये महामारी का रूप है वो कम होना शुरू हो जाएगा और सितंबर के अंदर केतु ने अपनी राशि बदल ली है, तब हमारे को बेनिफिट्स मिलेगा। फिर बृहस्पति और केतु का आपस में कनेक्शन मिलेगा तो हमारे को बेनिफिट मिलेगा और धीरे धीरे ये जो आज हमारे को जो दिक्कत आ रखी है ये खत्म होनी शुरू हो जाएगी जी। बिल्कुल, तो इसी सकारात्मक नजरिए के साथ हम भी यही अपील करते हैं कि इस सूर्य ग्रहण में जो भी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं वैज्ञानिक तौर पर भी, ज्योतिषी तौर पर भी, वो भी लोग लें। राहुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्योंकि साइंटिफिक तौर की अगर हम बात करें या फिर राशियों के ऊपर असर की हम बात करें तो कहीं ना कहीं इनका भी कनेक्शन होता है। यही वजह है कि बाहर निकलने को मना किया जाता है, सीधे नेकेड आई से आप सूर्य को नहीं देख सकते, ये भी मना किया जाता है। आप उस समय बाहर ना निकलें, अगर बाहर निकले हैं तो आप सूदक खत्म होने के बाद नहाएं या फिर उसके पहले ही आप खाना खा लें। तमाम जो प्रिकॉशंस है उनको लिया जाता है, इनके साइंटिफिक रीजंस भी हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो फिर क्या दिख रहा है? मंदिरों को बंद करना या फिर लोगों को किसी प्रकार से कोई प्रिकॉशंस ऐसे बताए जा रहे हैं क्या? देखिए, क्योंकि मान्यताएं रही हैं और मान्यताओं के अनुसार ही हम लोग चलते हुए आए हैं। क्योंकि यदि मैं खुद अपने घर की ही बात करूं तो घर में ही पूरा देखा था हमने कि जो तुलसी का पत्ता होता है वो सारे दूध से लेकर के हर एक खाद्य पदार्थ में उसको रखा गया था, तुलसी के पत्ते को डाला गया। तो ये मान्यताएं हैं जो कि हम लोग पीढ़ियों से सुनते हुए आए हैं और पीढ़ियों से ये चीज़ को हम लोग फॉलो करते हुए आए हैं। देखिए, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं, उस समय सीधे तौर पे जो वैज्ञानिक भी साफ कहते हैं कि यहाँ पे आप नेकेड आइज से इसको न देखें, क्योंकि सीधे यदि आप सूर्य की तरफ देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके रेटिना को कहीं अफेक्ट करता है। तो इसलिए यदि आपको देखना ही है तो आप पिन होल कैमरे के जरिए देख सकते हैं, या अब जो एक ग्लासेज आते हैं जिनको कि रेडिएशन काटने की उसमें क्षमता होती है, उस उन ग्लासेस से आप यहाँ पर सीधे तौर पे देख सकते हैं। लेकिन मैं जरा ज्योतिषाचार्य जी थे, उनसे एक सवाल जरूर ये पूछूंगा, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा ज्वलंत मामला भी है और उन्होंने कहा भी था कि पड़ोसियों से संबंध वगैरह अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि भारत देश का भी यदि पड़ोसियों की यदि बात किया जाए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के साथ और लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है, तो इसमें भी क्या इस खगोलीय घटना के बाद कहीं बदलाव देखने को मिलेगा? ये ज्योतिषाचार्य जी से ही पूछूंगा मैं कि इसमें क्या इस तरीके का भी कोई कहीं पे बदलाव रहेगा, या हमारे संबंध और भी ज़्यादा वहाँ पे खराब होंगे, या मधुर संबंध होने के असर दिखाई दे रहे हैं? गोस्वामी जी। नहीं, जैसा भी आपने बताया और बड़ी अच्छी तरीके से आपने सारी चीज़ों को बताया, पर जो रिलेशन हमारे पड़ोसियों के साथ रहेंगे वो थोड़े से खराब ही रहेंगे, तनावपूर्ण रहेंगे। चाइना के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी, नेपाल के साथ भी, या और भी तरीके से। पर उसके बावजूद भी
हम लोगों की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग रहेगी, पर रहेंगे तनावपूर्ण हमारे रिलेशंस हमारे पड़ोसियों के साथ। क्योंकि पंडित जी हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे हालात वाकई सीमा पर नहीं रहे हैं। 20 सैनिकों की शहादत भी हमने देखी है। ऐसे में आपने ये बताया कि अगर भारत की राशि की बात करें तो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो सकता है, एक्सपेंसेस ज्यादा आ सकते हैं, लेकिन अगर आय का स्रोत नहीं होगा तो फिर कैसे एक्सपेंसेस होंगे। दूसरी बात ये कि आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो मजदूरों श्रमिकों से जुड़ा हुआ मामला हो, सरकार कार्य तो कर रही है, लेकिन क्या है सूर्य ग्रहण के बाद उस काम में सफलता भारत सरकार को मिल सकती है या फिर निराशा हाथ लग सकती है लोगों के हिसाब से, योजनाओं के हिसाब से, क्या लगता है? देखिए, पहले तो आप ये जानिए, जैसे भी आपने बोला है कि मैंने जैसे आपको बताया कि एक्सपेंसेस ज्यादा रहेंगे। अब आपने कहा आय के स्रोत कैसे बनेंगे। आय के स्रोत भी बनेंगे, पर जो इस समय हमारी दशा चल रही है चंद्रमा में शनि, तो इसके अंदर क्या थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, डिले होता है। तो मैं अगर एक कहावत बोलूं तो वो कहते हैं देयर इज अ डिले बट नॉट डिनाइड। ठीक है ना। कई बार हम कह देते हैं कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं, हमारी चप्पल घिस गई है, और चप्पल घिसते घिसते फिर हमारा काम होता है। तो ऐसे ही थोड़ी दिक्कतें आपको नजर आएंगी। लोगों ऐसा लगेगा कि लोगों के अंदर रोष हो रहा है, सामाजिक थोड़ा सा मतभेद हो रहा है, या लोगों के अंदर आपस में ट्यूनिंग अच्छी नहीं बैठ रही है। पर ये धीरे धीरे आप 1-2 महीने, मैं 2-3 महीने की बात मान के चलता हूँ। उसके बाद हम लोग जो हमारी इस समय जीडीपी भी गिर रही है, या हमारी इकोनॉमिकली हम लोग इस समय कमजोर हो रहे हैं, या हमारा ग्रोथ रेट कम हो रही है, जैसे सब कह रहे हैं। पर ये धीरे धीरे आप समझिए, आप हल्का सा आप ऐसा मान के चलिए कि परमात्मा ने आपको एक सीख दी है। मैंने आपसे बताया ना, हर चीज को हम नेगेटिव ना लें। परमात्मा ने हमारे को ये सिखा दिया कि आपको अपने आप को स्वस्थ कैसे रखना है। परमात्मा ने आपको ये सिखा दिया कि अगर आपको बीमारी हो रही है तो आप ठीक हो सकते हो। इंडिया के अंदर आज हमारा जो ठीक होने का ग्रोथ रेट है पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है आज भी। इतना बड़ा हमारा मुल्क होने से 135 करोड़ लोग हैं। आप देखिए, छोटे मुल्क हैं यूरोप के अंदर जो हाईली एडवांस कंट्रीज हैं, उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज हमसे ज्यादा है। उसके बावजूद भी आज हिंदुस्तान जो है बिल्कुल अपना झंडा लेके खड़ा हुआ है। हम पड़ोसियों से भी लड़ रहे हैं, हम कोरोना से भी लड़ रहे हैं, हमारी मानसिक स्थिति जो इस समय खराब है उससे भी लड़ रहे हैं। वो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी प्लेनेटरी पोजीशन खराब होने के बावजूद भी हमारे कुछ योग भी कुंडली के अंदर अच्छे हैं हमारे भारतवर्ष में, जो हम सबको जित पा रहे हैं। बिल्कुल पंडित त्रिभुकांत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और बहुत अच्छी बात पंडित जी आपने कही है कि हम सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि पिछले कुछ महीने बहुत नकारात्मकता के साथ बीते हैं। कोरोना संकट के बीच कई ऐसी स्थितियां बनी हैं, कई लोगों के फैमिली मेंबर्स उनसे छिन गए हैं, कई लोगों का रोजगार उनसे छिन गया है, लेकिन सूर्य ग्रहण के बाद एक सकारात्मक माहौल बने, यही हमारी भी उम्मीद है। लेकिन उसके बाद भी क्या असर पड़ सकता है, आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और आपकी राशियों पर क्या असर पड़ेगा, उसको लेकर आप क्या कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, आप बने रहिए हमारे साथ।